दोस्तों आज हम चालू करते हैं क्लास 8 परीक्षा दिन 2023 का चैप्टर नंबर 9। जी हाँ, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर आज हम ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चालू करने के पहले कुछ बेसिक जानकारी है जिसको आप देख लीजिए कि पूरे क्वेश्चनों में ये यूज होनी है। पहला है कि यदि x की पावर n है और x की पावर m है ना, x की पावर n और x की पावर n मतलब बेस सेम है, ये बेस कहलाता है, ये पावर। तो बेस सेम होने पर पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। पावर क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर और हम आगे देखते हैं कि यदि x की पावर n है डिवाइडेड बाय x की पावर m है, बेस सेम होने पर पावर जो होती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। दोनों ही कंडीशन अलग अलग हैं, बेस सेम होना चाहिए, लेकिन मुख्य है कि यदि इन दोनों के बीच इंटू का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यदि डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यदि लिखा है x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो इसका मतलब है इस x का इसके साथ और इस x का इस y के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो x और x कितना हो गया? x की पावर 2 और x और के y साथ y मल्टीप्लाई हो गया तो xy, क्योंकि ये दोनों बेस अलग अलग हैं और ये दोनों बेस सेम थी। तो पावर वन कितनी होगी? पावर 2। तो पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैप्टर चालू करते हैं यहाँ पर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। किससे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम करना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है ए बी माइनस बी सी, फिर है बी सी माइनस सी ए, थर्ड है सी ए माइनस ए बी। इनको आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इन सभी के बीच में प्लस लगा देते हैं। तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब प्लस करने के लिए सभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो साइन में चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे साइन होंगे वैसे कि वैसा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी ए माइनस ए बी, ठीक। अब देखो ये प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का बी सी और प्लस का बी सी, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए भी कैंसिल, तो कितना बचा? 0। तो आपका आंसर आ गया 0। इसी का सेकेंड बात करते हैं दोस्तों, हम सीधे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। प्लस करना है, 3 टर्म्स हैं, तो जैसे प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस, सॉरी बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि गलती है यहाँ पर, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस थर्ड टर्म है सी माइनस ए प्लस ए सी। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। हमने क्या किया है, जैसे ये नंबर लिखे वैसे लिखे दिया है, लेकिन सम करना था तो बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिएगा ये प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो गया, माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल हो गया, और ये माइनस का सी और प्लस का सी भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? केवल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर। यही बस बचा है दोस्तों, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब तीसरा है इसी का, थर्ड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू, फर्स्ट टर्म है, प्लस इसके साथ अभी और है प्लस 4, सेकेंड टर्म है दोस्तों 5 प्लस 7p क्यू, 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। यही गलतियां हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यू स्क्वायर, ठीक है। 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर ऐड करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ऐड करने का तरीका क्या है कि सेम डिजिट के साथ सेम डिजिट को आपको प्लस माइनस करना है। जैसे कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली टर्म ये है और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो 2 माइनस 3 तो कितना बचा? माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक। पी क्यू वाली ये है, पी क्यू वाली ये है, तो 3p क्यू से 7p क्यू जाएगा तो बचेगा प्लस का 4q,
बिल्कुल सिंपल नंबर की तरह दोस्तों करना है। जैसे कि ये लिखा है -3 + 7, तो क्या आएगा प्लस का 4, जो बड़ा डिजिट होता है उसके सामने का साइन हम यहाँ लगा देते हैं। अब बचा 5 और 4, तो कितना हो गया 9। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्या आ गया -pq² + 4pq + 9, ये आपका आंसर। देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का थोड़ा सा एक बेसिक देख लीजिए क्या है। देखो होता क्या है, जैसे कि हमने 2x + 3 से 5x - 2 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ऐसा लिखना है। सब्ट्रैक्ट में ऐसा लिखना है, दो टर्म है, पहले टर्म से सेकेंड टर्म्स को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, तो बीच में माइनस का साइन है। लेकिन इस माइनस को जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो 2x + 3 जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर वाले साइन जो है चेंज हो जाएंगे। कौन से? माइनस के बाद वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। ये माइनस है, इसके बाद वाले ब्रैकेट के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस का था तो प्लस का। अब सेम वही कंडीशन आ जाएगी जैसे हमने एडिशन में किया था। 2x से 3x गया तो माइनस का, सॉरी 2x से 5x गया माइनस का 3x, 3 और 2 जुड़ गया तो ये हो गया 5। ठीक, सेम कंडीशन है। बस इतना है कि यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन है तो उसके बाद वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले से इस वाले को, तो ये हो गया 12a - 9ab + 5b - 3 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाली टर्म्स को, तो ये हो गया 4a - 7ab + 3b + 12। ब्रैकेट ओपन कर दें तो 12a - 9ab + 5b - 3 माइनस, हमने क्या बोला था कि यदि माइनस है तो इसके बाद वाले ब्रैकेट के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो भी माइनस हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो एक ए वाली टर्म ये है और एक ये वाली टर्म ये है और कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो 12 में से 4a गया तो कितना बचा 8a। ए बी वाली टर्म ये है और एक ये है, तो माइनस और प्लस, देखो ये माइनस का 9ab, ये प्लस का ab 7ab, तो प्लस माइनस में काम होता है सब्ट्रैक्शन का, मतलब घटाने का। 9 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2ab। बी वाली टर्म एक ये है, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2b, और -3 और -12 जो ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 15। तो ये आपका आंसर। बस बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो लाइन के, कोई बड़ा नहीं है। 8a - 2ab + 2b - 15। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं इसी का बी वाला। ठीक, इसका बी करते हैं। तो बी देखो क्या करना है, 5xy - 2yx - 2zx 2zx + 10xyz भी है उसके साथ, क्या है प्लस 10xyz माइनस, इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, लिखे ले रहे हैं हम 3xy + 5yz - 7zx माइनस का 7zx। तो ब्रैकेट देखो यहाँ माइनस है तो माइनस के बाद वाले ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो साइन जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5xy - 2yx - 2zx + 10xyz। माइनस के पहले वाले ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं करना है। अब चेंज करते हैं तो ये प्लस का माइनस हो गया 3xy, ये प्लस का माइनस हो गया 3yz, ये माइनस का प्लस हो गया 7zx। क्लियर। अब देखो एक्स वाई वाली टर्म देखते हैं हम, तो बहुत ही सावधानी से देखिएगा दोस्तों। एक्स वाई वाली टर्म है ना, कौन सी देखना है, एक्स वाई वाली टर्म। तो देखो 5xy और 3xy ये दिख रहा है यहां पर क्वेश्चन। हाँ ये देखो, ये हमने गलत लिखा था शायद, ये yz है, क्या है yz, x नहीं है। तो यहाँ भी ये yx नहीं है, yz है। ठीक, तो 5xy और ये xy ये देखो दिख रहा है। तो 5xy में से 3xy सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 2xy। yz वाली टर्म में एक ये है और एक ये दिख रही है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 7yz, ये zx और ये zx, तो ये माइनस का दिख रहा है और ये प्लस का, तो काम हो जाएगा एडिशन का, तो हो जाएगा 5zx। अब ये जो 10xyz बस बचा है ना, तो ये 10xyz ही रहेगा। 10xyz आंसर मिला लें, 2xy
-7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, आपको यदि समझ में ना आ रहा हो तो हम बता दें कि देखो एक्स वाई वाली टर्म के साथ एक्स वाई वाले टर्म यदि 2 बार हो, 4 बार हो, कितनी भी बार हो, आपको उसी के साथ कैलकुलेशन करना है। वाई जेड के साथ वाई जेड वाले को करना है। अगर उसके साथ सेम टर्म वाली लाइक टर्म्स नहीं है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जैसा है वैसे उतार देना है। जैसे कि हमने 10xyz को जैसे कहते हैं ऐसा वहां पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालना है। देखते हैं ए का। देखो 3p के साथ -7pq को मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई तो आपको करना ही करना है। तो 3 7 जा माइनस का 21, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। p के साथ p का करोगे तो p स्क्वायर, और p के साथ q का करोगे तो pq, सॉरी p स्क्वायर हो गया और केवल बचा q। भाई p के साथ इन दोनों का करोगे तो p स्क्वायर और सिंगल q बचा, तो ये आपका आंसर। इसका b है, देखो 4x का 9xy के साथ कर रहे हैं, कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है दोस्तों। तो 4 9 जा कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का कर दें 36, 9 4 जा 36, एक्स के साथ एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर और सिंगल बचा वाई, तो ये आपका आंसर। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी प्रोडक्ट करना है। तो पहला है 4x के साथ 3x प्लस 7xy का करना है, ठीक है। तो इस तरीके की यदि नंबर आती हैं दोस्तों, तो बाहर जो नंबर है इस नंबर का ब्रैकेट के अंदर सभी नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। तो पहले हम 4x का 3x के साथ करेंगे और फिर 4x का 7xy के साथ। तो देखो 3 4 जा 12, x के साथ x का एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, फिर इसके साथ इसका 7 4 जा 28, x के साथ x का एक्स स्क्वायर और x के साथ y का एक्स वाई। क्लियर, x का एक्स स्क्वायर हो गया और सिंगल y बचा, ये आपका आंसर। इसी का b है 5xy एंड x प्लस 7y स्क्वायर। सेम कंडीशन जैसे ऊपर की थी, 5 पंजा 5, x के साथ x का एक्स स्क्वायर सिंगल बचा y, 7 5 जा 35, x y की पावर 3। देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस, y की पावर 2 थी और यहाँ y की पावर 1 है, तो y की पावर कितनी हो गई 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। जो ही बताया था बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, ये आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पहला 4p के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है q प्लस r का। तो ये 4 के साथ इसका करोगे, फिर इसके साथ इसका, तो ये हो जाएगा 4pq, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देना, और ये हो जाएगा 4pr। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड है दोस्तों ab के साथ मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी का। तो a के साथ a का करोगे तो a स्क्वायर बी माइनस, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये आपके आंसर। थर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो करते हैं दोस्तों, तो a के साथ इसका करोगे तो 7a की पावर 3 बी स्क्वायर, प्लस b के साथ करोगे तो 7a स्क्वायर बी क्यूब, ये आपका आंसर। फोर्थ a स्क्वायर 9 के साथ 4a का कर रहे हैं, तो देखो 4a का पहले a के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4a क्यूब। भाई पावर 2 है और पावर 1 है तो पावर 3 हो गई, माइनस 9 4 जा 36a, ये आपका आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू एज डायरेक्टेड। पहले आपको उसको सिंपल बनाना है और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करनी है 1। जैसे पहला क्वेश्चन है x इंटू, इसका पहला है x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2, और आपको वैल्यू निकालनी है फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। मतलब पहले इसको सिंपल करिए फिर x की वैल्यू 1 रख दीजिए। देखते हैं x के साथ x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x के साथ 3 का मल्टीप्लाई, भाई ऐसा कर रहे हैं ना हम एक एक करके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। अब वैल्यू पुट कर देते, इसको नाम दे दिया p1, x की जगह जहाँ जहाँ 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 2, 2 और 3 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 0 कंडीशन। इसके बाद इसी का सेकेंड है 3y 2y माइनस 7 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 63 और y इज इक्वल टू माइनस 2 में आपको इसको सॉल्व करना है। 3y 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 63। तो पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो देखो 3 2 जा 6 वाई स्क्वायर, देखो इसका इसके साथ करेंगे फिर इस तरीके से, अभी जो पहले बताया था। तो 3 2 जा 6 वाई के साथ वाई का वाई स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 7 3 जा 21 इंटू वाई माइनस का 3y माइनस और माइनस इन दोनों का देखो फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, लेकिन साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 4 जा 12 माइनस 63 और सॉल्व कर लो तो 6y स्क्वायर, ठीक है, और 6y स्क्वायर और 21y और 3y माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 24y और 12 और 63, तो 63 से 12 जाएगा तो माइनस का बचेगा 51। कितना बचेगा 51। प्लस माइनस में काम सब्ट्रैक्शन का होता है और लार्जर नंबर का साइन यहाँ हम लगाते हैं। तो 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 1 गया 5। अब हम लगाते हैं y की वैल्यू कितना रखना है, y इज इक्वल टू माइनस 2, तो रख देते हैं 6 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू माइनस 2 माइनस का 51। इसके आगे का हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब 6 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 24 2 जा 48, 24 2 जा 48 और माइनस का 51, तो 6 4 जा 24 प्लस का 48 माइनस का 51, तो प्लस प्लस ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। 8 4 12 4 2 6 और 7 माइनस 51 सब्ट्रैक्ट कर दो 21। तो कितना आ गया आपका आंसर 21। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वॉल्यूम। से आपको एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है। क्यूबॉइड क्या होता है, देखो क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 फेस होते हैं, ये ठीक है। तो जिसमें 6 फेस होते हैं वो क्यूबॉइड होता है। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करना है। आपको साइड दी हुई है लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला सबसे पहले हम एक बार बस फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप बार बार लिखें, ठीक है। LBH तो 5A इंटू हम ब्रैकेट लगा दें क्लियर दिखेगा 3A स्क्वायर एंड 7A की पावर 4। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना ही करना है आपको। 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। यहाँ A है A है A है, तो देखो 4 2 6 और एक 7, तो A की पावर 7। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, ध्यान रखिएगा बेस सेम होना चाहिए, अलग अलग बेस की पावर आपको ऐड नहीं करना है। इसी का सेकेंड है 2P 4Q 8R, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, PQR। देखो यहाँ पर पावर ऐड नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ पर P है, यहाँ Q है और यहाँ R है, ठीक है। तीसरा थर्ड का है XY 2x स्क्वायर y एंड 2xy स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 बस बचा। अब x ये है, x ये है, x तो 1 2 3 और 1 4, x की पावर 4, 1 2 और 2 4, तो y की पावर 4, दोनों 4 टाइम्स हैं। तो 4 x की पावर 4 y की पावर 4। नेक्स्ट एंड लास्ट बचा इसका, यहां देख लीजिएगा फोर्थ A इंटू 2B प्लस 3C, A इंटू 2B
इंटू 3c, तो 3 2 जा 6abc, 6abc। ये हुए आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के। कोई भी डाउट यदि आपको होता है दोस्तों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। बिना आपके बताए हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए है दोस्तों, सम करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये लिखा हुआ है, ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इन दोनों को ऐड करना है। अध्ययन में जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से आपको नहीं करना है, उसमें आपसे थोड़ी सी गलतियां होने की चांस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप करिएगा बढ़िया बाकायदा, चाहे वो 3 एक्सप्रेशन दिए हों, 4 एक्सप्रेशन दिए हों, प्लस करते जाइएगा। प्लस वाले एक्सप्रेशन में कभी भी साइन चेंज नहीं होते हैं ब्रैकेट ओपन करने पर, ठीक है। तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x² y² प्लस 5xy प्लस 7 प्लस 7x² y² माइनस 9xy प्लस 8। अब आपको सिर्फ लाइक टर्म देखनी है, मतलब सेम टर्म देखनी है। देखो x² y² वाली ये है और ये है, तो 7 और 3 कितना हो गया 10x² y²। क्लियर। अब xy वाली ये है 5xy प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 4xy बचा, ठीक। ये 7 और 8 7 हो गया 15, कितना हो गया 15, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर से ध्यान देना है थोड़ा सा। अब इसी का बी है दोस्तों, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, लेकिन वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। एक्सप्रेशन क्या है देखते हैं, 13a माइनस 14ab प्लस 7b प्लस 9 माइनस 5a प्लस 7ab माइनस 3b, सॉरी माइनस का 3b प्लस 15। सब्ट्रैक्ट करना है। देखो साइन हमने सब्ट्रैक्शन का लगा दिया। अब शुरू से आखिरी तक अभी हम बताते आए हैं, ये कभी भी यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आगे वाले ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो देख लेते हैं, 13a माइनस 14ab प्लस 7b प्लस 9, अब चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का 5a माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया, ये 3ab और ये माइनस का 15। कैलकुलेट करते हैं। देखो ए वाली टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है, तो 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8 माइनस ए बी वाली टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21ab। बी एक यहाँ दिख रहा है एक यहाँ, तो 7 और 3 हो गया 10, प्लस का है 9 में से 15 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 6। मिला लीजिए 8a माइनस 21ab प्लस 10b माइनस का 6। तो इस तरीके से आपको करोगे तो आसानी होगी। लाइक टर्म को बस आपको कैलकुलेट करना है, अदर टर्म के साथ या अनलाइक टर्म के साथ उसको कैलकुलेट नहीं करना है। देखते हैं दोस्तों, इसी का है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट मतलब ए, मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट द फॉलोइंग्स आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लाई करना है, ये लिखा है x प्लस ए एंड x प्लस बी, x प्लस ए और x प्लस बी। तो अब देखो अभी हमने क्या किया था, ब्रैकेट में नंबर था और उसके पहले एक सिंगल नंबर रहता था यहाँ, लेकिन दो एक्सप्रेशन के साथ दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस x का इन दोनों के साथ, फिर इस a का इन दोनों के साथ हम करेंगे। तो x के साथ जब हम करेंगे तो x प्लस बी लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, फिर a के साथ x प्लस बी कर दिया, समझ रहे हैं। इस x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और फिर इस a का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने सेपरेट लिख लिया जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो x के साथ x प्लस बी का कर लिया, फिर a के साथ x प्लस बी का कर लें। अब सेम जो पहले करते थे, x के साथ x का x स्क्वायर, x के साथ b का x b, ये हो गया ax और ये हो गया प्लस का ab, ठीक। अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी और x कॉमन आ गया, दोनों से बाहर निकाल दिया, प्लस का ab। तो ये बन गया आपकी आइडेंटिटी, यही है आपका आंसर। 3 स्टेप में जो है हो गया है, कुछ है नहीं है। नेक्स्ट है इसी का b, यहाँ कर लेते हैं b, ठीक। b है x a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब सेम कंडीशन,
इस ए का इन दोनों के साथ तो हम सेपरेट लिख लें, ए के साथ ए माइनस बी का, फिर प्लस बी के साथ ए माइनस बी का। देखो इस ए का इन दोनों के साथ, फिर बी का इन दोनों के साथ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल, तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है, बहुत ईजी है। यहाँ से हम पूरे क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेंगे देखते हैं। इसमें देखो ए प्लस बी की एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। हाँ एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, यदि ये टर्म आगे पीछे हो जाती हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का स्क्वायर। हाँ हमारे लिए ये जो है पहला वाला टर्म है ए हो जाएगा, और ये जो दूसरी वाली टर्म है ये बी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूले में ए दिख रहा है वहाँ पर 2x रखना है, जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पर आपको 3y रखना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि पहली टर्म जो है ए है और सेकेंड टर्म में बी है। तो जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है 2x रखना है, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर से 3y रखना है। तो देख रखते हैं, ए की जगह 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर गलती ना करिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन x का स्क्वायर भी आपको लिखना है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x के साथ y का मल्टीप्लाई करोगे तो xy, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x के साथ y का xy, 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का y स्क्वायर। ये आपका आंसर, वैसे ये आपका आंसर है। इसी का दोस्तों सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ए है, ए स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7। तो क्या करेंगे आप बता सकते हैं क्या? सेम कंडीशन, इस पहले ब्रैकेट के दोनों नंबर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर के साथ अपन बी स्क्वायर प्लस 4 का, और फिर माइनस 3 के साथ बी स्क्वायर प्लस 4 का, और ये प्लस का 7 तो है, तो इन दोनों का करते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, भाई इस ए स्क्वायर का हमने इन दोनों के साथ किया, फिर 3 का इन दोनों के साथ करेंगे, तो माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 प्लस का 7, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और ये दोनों कांस्टेंट है तो कैलकुलेट हो जाएंगे। माइनस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना होगा 5, माइनस का 5, क्योंकि लार्जर नंबर पर जो है क्या दिख रहा है आपको माइनस। सेम क्वेश्चन नंबर 11 का ए था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी। बहुत ही शांति से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का बी है, फाइंड द प्रोडक्ट 5 माइनस 2x एंड 3 प्लस एक्स। सेम कंडीशन, इस 5 का इन दोनों के साथ, तो 3 प्लस एक्स हमने सेपरेट लिख लिया, फिर माइनस 2x के साथ इन दोनों के साथ, तो 3 प्लस एक्स लिख लिया। एक बार इसके साथ इन दोनों को लिख लिया, एक बार इसके साथ इन दोनों को लिख लिया, ठीक। तो 5 3 जा 15 प्लस का 5x, अब हमने इसका इसके साथ और इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6x और प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 15। ये दोनों x x लाइक टर्म है, मतलब से सेम टर्म है x और x वाली, तो ये हो गया माइनस का x। 5x से 6x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का x और माइनस का 2x स्क्वायर, ये आपका आंसर 15 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी प्रोडक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट लिखा है a प्लस 3 एंड बी स्क्वायर माइनस 3। तो फिर a के साथ इन दोनों का करते हैं, तो a के साथ b स्क्वायर माइनस 3 और फिर 3 के साथ b स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b स्क्वायर माइनस 9। ये आपका आंसर, क्योंकि सब टर्म अलग अलग है। देखो ये ab स्क्वायर है, ये a है, ये b स्क्वायर है और ये माइनस का 9 है। तो जब तक सेम लाइक टर्म नहीं होती हैं तो आप उसको कैलकुलेट
नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट ही रखे रहने दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं 8th की जो है पूरा का पूरा अध्ययन हम आपको कंप्लीट कराएंगे, तो एक जो है शेयर और लाइक तो जरूर बनता है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड है a + 3b² और 2a - 5। सेम कंडीशन इस a का इन दोनों के साथ, तो सेपरेट लिख लो तो गलतियां नहीं होती हैं। a × 2a - 5 + 3b² 2a - 5, तो ये हो जाएगा 2a² - 5a + 3 × 2 = 6ab² - 3 × 5 = 15b²। देखो a² a ab² b² अलग अलग टर्म है, तो ये आपका आंसर, मल्टीप्लिकेशन बस करना था। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपको खुद से करना है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम आपको जो है लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।